इतना मैसिव है ना कि हमारी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स, और इन सब के बीच एक ऐसी टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी जिसे इग्नोर करना मुश्किल है। क्या पता इस एग्जैक्ट मोमेंट पर कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा हो। दशकों तक दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने इस बात को डिनाई किया, लेकिन जब टॉप सीक्रेट फाइल्स लीक हुई तो एक बिल्कुल अलग ही डार्क कहानी सामने आई। तो चलिए आज इन खुफिया डॉक्यूमेंट्स की उस रियलिटी को एक्सप्लोर करते हैं जो शायद हमें कभी पता नहीं चलनी थी। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम अकेले हैं? इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है साल 1947 से। ये वो साल था जब आसमान में हुई सिर्फ एक साइटिंग ने इंसानियत के सोचने का पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे 24 जून 1947 में चलते हैं। पायलट केनेथ आर्नोल्ड वॉशिंगटन के आसमान में अपना प्लेन उड़ा रहे थे और तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसका उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उन्होंने 9 ऐसी अजीब चमकती हुई ऑब्जेक्ट्स देखी जो हवा में ऐसे मूव कर रही थी जैसे वो फिजिक्स के किसी भी रूल को मानती ही ना हो। इस साइटिंग का इंपैक्ट इतना बड़ा था क्योंकि केनेथ आर्नोल्ड के अपने शब्द थे कि ऑब्जेक्ट्स वर मूविंग फास्टर देन एनीथिंग आई हैड एवर सीन। ये ऑब्जेक्ट्स उस वक्त की किसी भी नॉन ह्यूमन टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा तेज थी। और आपको पता है, यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जिसने उस लेजेंडरी टर्म को पैदा किया, फ्लाइंग सॉसर। लेकिन असल तूफान तो इसके बाद आने वाला था। हम बात कर रहे हैं रॉसवेल इंसिडेंट की। 1947 में ही न्यू मैक्सिको के एक डेजर्ट में अचानक कुछ अजीब सा मेटालिक डेब्री मिला, एक ऐसा मटेरियल जो लिटरली इस दुनिया का लग ही नहीं रहा था। उस वक्त की सिचुएशन देखिए, मिलिट्री वहां तुरंत पहुंची और ऑफिशियली दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया कि उन्हें एक फ्लाइंग डिस्क मिली है। अगले दिन के अखबारों की हेडलाइन यही थी। लेकिन, और ये बहुत अजीब है, सिर्फ कुछ ही घंटों बाद मिलिट्री ने अपनी पूरी कहानी बदल दी। नया स्टेटमेंट आया कि वो तो बस एक मामूली वेदर बलून था। अब यहाँ एक ऑब्वियस सवाल उठता है, अगर वो वाकई में सिर्फ एक हार्मलेस वेदर बलून था तो अचानक से इतनी एब्सोल्यूट सीक्रेसी क्यों लगा दी गई? मिलिट्री ने उस पूरे एरिया को सील क्यों किया? गवाहों को चुप क्यों करवाया गया एक वेदर बलून के लिए? ये क्रोनोलॉजी देखिए, ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि इवेंट्स कैसे एस्केलेट हुए। 1947 के केनेथ आर्नोल्ड और रॉसवेल से स्टार्ट होकर 1961 के फेमस हिल अबडक्शन केस तक, फिर 2013 में आकर फाइनली CIA का एरिया 51 एक्सेप्ट करना, और 2020 में अचानक से पेंटागन लीक्स। हर डेकेड के साथ कवर अप्स और सीक्रेसी की एक नई लेयर जुड़ती चली गई। और जब सीक्रेसी की बात आती है तो इस नाम को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, एरिया 51। रॉसवेल के इंसिडेंट के बाद सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सेंटर यही बन गया। ऑफिशियली एक एयरक्राफ्ट टेस्टिंग बेस, लेकिन रियलिटी में ये दुनिया की सबसे डार्क और हाईली रिस्ट्रिक्टेड जगहों में से एक है। हम यहाँ इम्पार्शियल होकर सिर्फ इन थ्योरीज को देखें तो पाएंगे कि लोगों का सीरियसली मानना है कि दुनिया भर के क्रैश्ड UFOs यही एरिया 51 लाए गए थे। कुछ क्लेम्स तो यहाँ तक कहते हैं कि एलियन बॉडीज रिकवर हुई और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करके आधुनिक हथियार बनाए गए। हम किसी एक बात को सच नहीं ठहरा रहे हैं, बट कंस्पिरेसी की डेप्थ लिटरली यहाँ तक जाती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने डेकेड्स तक इस जगह को एक्नॉलेज ही नहीं किया। फाइनली साल 2013 में पहली बार CIA ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि हाँ, एरिया 51 एग्जिस्ट करता है। हालांकि एक्सपेक्टेडली उन्होंने एलियन टेक्नोलॉजीज वाले सारे क्लेम्स को कंप्लीटली डिनाई कर दिया। अब आते हैं मॉडर्न टाइम्स में। देखिए, दशकों तक गवर्नमेंट्स ऐसी साइटिंग्स को एक मजाक की तरह ट्रीट करती थी, लेकिन फिर आया द पेंटागन लीक्स। अचानक से मिलिट्री फाइल्स अनक्लासिफाइड होने लगी और ऑफिशियली ऐसी क्लिप्स रिलीज हुई जिन्होंने इंटरनेट पर आग लगा दी। तो क्रूशियल पॉइंट यहाँ समझने वाला ये है कि अब इन ऑब्जेक्ट्स को UFO नहीं कहा जाता। मिलिट्री ने एक कंप्लीटली नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है, UAP, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। जब टर्म्स इस तरह से सीरियसली शिफ्ट होते हैं तो उन लीक्स को और भी ज्यादा चिलिंग एंड क्रेडिबल बना देते हैं। ये अब कोई मजाक नहीं रहा। जस्ट इमेजिन कीजिए उन हाईली ट्रेन्ड US नेवी पायलट्स का रिएक्शन। वो अपने रेडार पर और आंखों के सामने ऐसी ऑब्जेक्ट्स देख रहे थे जो इम्पॉसिबल स्पीड और एंगल्स पर घूम रही थी। एक पायलट का वो अनबिलीवेबल रिएक्शन रिकॉर्ड हुआ जब उसने कहा, देयर इज अ होल फ्लीट ऑफ देम। ये सिर्फ एक साइटिंग नहीं थी, ये एक पूरा ग्रुप था। पर ये पूरा रहस्य सिर्फ आसमान तक ही लिमिटेड नहीं रहा। 1961 में ये डर बहुत ही ज्यादा पर्सनल और टेरिफाइंग हो गया। बेटी और बानी हिल का केस सामने आया। इन्होंने ओपनली क्लेम किया कि उन्हें रास्ते से एलियंस द्वारा अबडक्ट किया गया था। उनके क्लेम में एक ऐसी सस्पेंसफुल डिटेल थी जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि उस अंधेरी रात में कोई लगातार उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। दे वर वॉचिंग अस। इस इंसिडेंट का डार्क नेचर ऐसा था कि ये हिस्ट्री का सबसे वेल नोन और चिलिंग एलियन अबडक्शन केस बन गया।
अब यहाँ इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा न्यूट्रली बैलेंस करते हैं। एक तरफ सोबर साइंस है जो बहुत क्लियरली समझाती है कि यह सब वेदर बलून्स, ऑप्टिकल इल्यूजन्स या सिंपली ह्यूमन इमेजिनेशन का नतीजा हो सकता है, पर दूसरी तरफ बिलीफ का पलड़ा है। अगर ये सिर्फ इमेजिनेशन है तो दशकों की वो एक्सट्रीम गवर्नमेंट सीक्रेसी क्यों थी? पेंटागन अपनी फाइल्स छुपा क्यों रहा था? और इन्हीं खाली जगहों से इंटरनेट की सबसे डिस्टर्बिंग और डार्क थियरीज जन्म लेती हैं। माइंड कंट्रोल की बातें, हिडन ऑब्जर्वेशंस और ऐसी सिविलाइजेशंस जो शायद हमारे ही आसपास छिपी हैं। हालांकि इसका कोई सॉलिड प्रूफ किसी के पास नहीं है, लेकिन ये सवाल अपने आप में डर पैदा करने के लिए काफी है। तो इन सारी थियरीज, फाइल्स और मिस्ट्रीज को एनालाइज करने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, यूनिवर्स सच में अनइमेजिनेबल स्केल पर बड़ा है, तो क्या वाकई ये पॉसिबल है कि इस इनफिनाइट स्पेस में हम कंप्लीटली अकेले हों? या शायद इसी वक्त किसी और सितारे से कोई ठीक हमारी ही तरफ देख रहा है?